दोस्तों, ट्विटर के जो नए सीईओ बनाए गए हैं पराग अग्रवाल जी, ये भारतीय मूल के हैं। इनकी एज जो है 37 साल है। इसको लेके पाकिस्तान का जो मीडिया है या पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका क्या रिएक्शन है, ये आप लोगों को दिखाते हैं। पूरी दुनिया में जो टेक कंपनीज रूल कर रही हैं उन सब पे इंडिया के सीईओज लगे हुए हैं। सिर्फ ट्विटर की बात नहीं है, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी इंडियन है। इसके अलावा विमियो के सीईओ अंजलि सूद भी इंडियन ही है। फिर आप चलिए आगे, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ मिस्टर सत्या भी इंडियन है। आईबीएम के अरविंद कृष्णन भी इंडिया से हैं। एडोब के मिस्टर नारायण सीईओ इंडिया के हैं। और इसके अलावा वीएम वेयर मिस्टर रघु वो भी इंडिया के हैं। विमियो को अब मैंने बता दिया अंजलि सूद है। और इसके अलावा गूगल क्लाउड, फिर ये के पालो आल्टो नेटवर्क्स, नेट ऐप और सिलिकॉन वैली। आप सिलिकॉन वैली में आप जाइए, आप देखिएगा कि वहां पे बड़ी तादाद जो सिर्फ हाई डेजिग्नेशंस पे तो है ही हैं, लेकिन बड़ी तादाद वर्कर्स की भी जो है आपको पता चलता है कि इनका ताल्लुक भारत से है। पाकिस्तान के जो लोग हैं आपको बहुत कम दूर दूर नजर आएंगे और हाई डेजिग्नेशंस पर तो बहुत ही कम। मैंने आपको एक बात कही थी कि जो नेशन जिस चीज पर इन्वेस्ट करती है उसका फ्रूट उसको आगे चलकर जरूर मिलता है। हमने इन्वेस्टमेंट जो की वो हमने की मदरसों में, हमने इन्वेस्टमेंट की है जिहाद में सोच पैदा करने के लिए, हमने इन्वेस्ट किया फंडामेंटलिज्म में, बुनियाद परस्त जो लोग हैं उनका जहन साजी करने में, और यही कुछ हम पढ़ाते रहे और इसी में जो है हमने इन्वेस्ट किया। हमने इन्वेस्ट टेक्नोलॉजी में नहीं किया, हमने स्पेस के कामों में कोई प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट नहीं किया, हमने एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं किया। तो हमने जिस चीज पर इन्वेस्ट किया है वो आपके सामने है और उन्होंने जिस चीज पे इन्वेस्ट किया है वो भी आपके सामने। इस वक्त पूरी दुनिया पर टेक कंपनीज पर जो है वो उनका राज है। भारत इस वक्त रूल कर रहा है और हम जो है हमारे एसेट्स क्या हैं वो भी आपके सामने देख लीजिए। एक तस्वीर चल रही है कि पाकिस्तान जो हमारे एसेट्स हैं वो ये हैं, हमने ये एसेट्स बनाए अपने, और जो उनके एसेट्स हैं वो ये हैं। तो दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, हम कंपैरिजन कर लीजिए। आप देखिए हमारी तो बहुत बड़े असासे हैं ना। हम तो कह रहे हैं कि जनाब वो इलेक्शन भी लड़ेंगे और इन्होंने जो है वो पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, बिल्कुल। तभी तो हम उनको इस तरीके से जो है वो आगे लाइमलाइट कर रहे हैं, उनको आगे लेकर आ रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इन्होंने ही आगे बढ़ना है और यही लेकर चलेंगे हमारी नस्लों को आगे। और अभी तक हमारी जनरेशन को यही लेकर चले। देखिए ना, हमने जो जंग है रशिया वाली और वो सारी सब जिहाद की जंग हमने लड़ी ना हमारे मुल्क में, तो तभी तो ये सिचुएशन है इस वक्त। तो हमने इन्वेस्ट किया जिस चीज पर उसका हमें फल मिल रहा है और उन्होंने जिस चीज पे इन्वेस्ट किया उनको उनका फल मिल रहा है। और जो मेरे जो पाकिस्तानी भाई हैं उनको मैं बता दूं कि पराग अग्रवाल एक बनिया कम्युनिटी से हैं। अग्रवाल बनिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और जिसको आप मजाक उड़ाते हैं कि हिंदू बनिया, आपके इस तरीके के प्रोपेगेंडा वीडियोस काफी सारे होंगे और आप खुद भी उसी नजर से अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं होंगे जब आप इस तरीके के कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि आप लोगों की परवरिश और आप लोगों का जो पूरा फाउंडेशन है वो इसी तरीके से है कि हिंदू बनिया, हिंदू ब्राह्मण, और इस टाइप की आपकी जो आपके जो बोलने के तरीके हैं, तो उनके लिए उनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है कि ये जो सो कॉल्ड जो आप लोग इस तरीके से बोलते हैं, उन्हीं का एक लड़का जो है अब ट्विटर का सीईओ बनने जा रहा है। हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं और टेक्नोलॉजी में आगे अगले कुछ सालों में इंडिया आपको पूरी दुनिया पे राज करता हुआ नजर आएगा। इंडिया की तरक्की इसलिए ज़्यादा है कि उनके पास आप देखें टेक्नोलॉजी में इंडिया फर्स्ट है, तालीम में इंडिया फर्स्ट है। इवन आप कहीं भी चले जाए, मैथमेटिक्स का कंपटीशन हो रहा होता है, वहाँ पे इंडियन बच्चे आ गए। उनकी एक बेसिक वजह यह है कि उन्हें स्कूल केजी लेवल से, जो हमारे केजी होता है वहाँ पे तो पता नहीं वो हिंदी में क्या कहते हैं, एक केजी लेवल से बच्चे की ग्रोथ ये की जाती है कि यू विल बी अ सुपरस्टार, आपने एक दिन जाके ये बनना है। वो बच्चे का माइंड पढ़ते हैं तीसरी चौथी क्लास में जब वो होता है कि हाँ भाई आपने एक टीवी एक्टर बनना है, आपने सिंगर बनना है, आपने एक ब्यूटिशियन बनना है, वो बच्चे को वहीं से कैरी कर लेते हैं। 5वीं क्लास के बाद बच्चा पढ़ता कम है, सीखता ज्यादा है। और आपको पता है पाकिस्तान की तो दहशतगर्दी ने कमर तोड़ दी हुई है वैसे भी, तो यहाँ पर अब ऐसा ऐसा बिजनेस आ रहा है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान कभी उसे इस मामले में नेगेटिविटी ना हो जाए कि हर बंदा कमेंट सेक्शन में मुझे गालियाँ दे आके कि इसने बहुत खिलाफ बोला। लेकिन हम अब एक कौम होकर नहीं सोच रहे, हम फर्द बन के सोचते हैं। हम अपनी देखते हैं कि हम आगे निकल जाएं, हम अपने दोस्त को भी धक्का दे देते हैं। तो मेरे ख्याल में तो इंडिया पाकिस्तान से आप ही रहेगा इन टेक्नोलॉजी। अमेरिका के अंदर जो इंडियंस हैं उन्होंने बहुत ज्यादा कामयाबियां हासिल की हैं और वो कामयाबियां ये हैं
कि चूंकि ये इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का दौर है और इस वक्त जिसको इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर बढ़तरी हासिल हो, इसका मतलब ये है कि वो दुनिया को टेक ओवर करने जा रहा है। इंडियन के अंदर ये चीज हमें माननी पड़ेगी कि वो यहां से उठ के जो अमेरिका के अंदर गए हैं, वहां पे सिलिकॉन वैली के अंदर उन्होंने अपनी कामयाबी को और अपनी महारत को मनवाया है, जिसके बाद अब वो वहां पे जितनी टॉप टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनके सीईओज या हेड्स के तौर पे वो सामने आ रहे हैं, जिसको लेके अब आज सारा जो है इंडिया की कामयाबी के तौर पे। अगर ये देखा जाए, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर मुकम्मल तौर पे इस वक्त में इंडियन असर रसूख के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और अब ये जो आज एक नया नाम है वो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड कर रहा है और उसकी बहुत ज्यादा सर्चिंग भी हो रही है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो इंडिया के लिए कामयाबी है, दूसरा वो शख्स खुद एक कामयाबी के तौर पे बहुत सारे नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन के तौर पे सामने आया है। किस तरीके से कि इतनी बड़ी कंपनी जिसको वो अब हेड करेगा, एक तो कम उम्र तरीन सीईओज में होगा, दूसरा ये है कि इतनी कामयाबी या इतनी जल्दी उसने पूरी कंपनी को टेक ओवर किया है, वो एक अपनी मिसाल है। मैं इस हवाले से अगर आपको बताऊं तो पराग अग्रवाल उनका नाम है और इनकी जो उम्र है वो सिर्फ और सिर्फ 37 साल है। लेकिन अब बुनियादी मामला ये है कि पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए या हमारे जो कॉज हैं उनके लिए क्या प्रॉब्लम है। जी, भारत के अभी आपको पता लग ही गया होगा कि जी ट्विटर के जो सीईओ हैं वो भी एक भारतीय को बना दिया गया है। और उससे पहले ये पिक्चर्स आप देख रहे हैं, इसमें भी गूगल हो चाहे दूसरी कंपनीज हो, उसमें जो टॉप कंपनीज हैं दुनिया की, वहां पे हमें हिंदुस्तानी ही बैठे हुए नजर आते हैं। और इसके बाद ना हमें कोई घबराहट होती है, ना हम परेशान होते हैं, और ना ही हम ये कोशिश करते हैं कि इस पिक्चर के अंदर काश एक पाकिस्तानी की भी पिक्चर होती, काश मेरे पास ये चॉइस होती कि मैं कहीं किसी बड़ी कंपनी का, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के जो सीईओ हैं उनमें मैं पाकिस्तानी को भी देख पाती। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जाहिर है हमने जो नमूने इजाद किए हैं या हमने जो नमूने क्रिएट किए हैं वो ये है, हाफिज सईद हो गया, सलाउद्दीन हो गया, और इसी तरह के कई नाम आप सब जानते हैं, साद रिजवी है, चाहे जैद हामिद की हम बात करें जो बार बार इंडिया पे हमले की बात करते हैं, जो बार बार जंगों की बातें करते हैं, और बाकी ये टेररिस्ट, इनको कौन नहीं जानता, आप सभी जानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। और बहुत से भारतीय जो हैं वो जब जाते हैं अमेरिका, कनाडा या किसी भी यूरोपियन कंट्री में, बड़ी बड़ी जॉब्स उनको मिल जाती हैं, और उनकी जॉब जो है वो जाहिर है उनकी एजुकेशन की वजह से, उनके एजुकेशन फील्ड में जो सक्सेस है उसकी वजह से मिलती है। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे पास इस तरह के नमूने होते हैं। लेकिन उसके बाद हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि जाहिर है जो मदरसे यहाँ पे चल रहे हैं, जिस तरह से मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, तो वो मदरसे जो हैं वो सीईओज नहीं निकालते, वो मदरसे कोई इंजीनियर और साइंटिस्ट नहीं निकालते, वो इसी किस्म के जिहादी और इसी किस्म के जो नफरत लेके बाहर घूम रहे होते हैं, इस किस्म के लोगों को निकाला जाता है उन मदरसों।